Hello, welcome my channel Study with Jenny. Today read this chapter 8th class Geography chapter 3 Name it Minerals and Power Resources. इस chapter में बच्चों हम मिनरल्स के बारे में और पावर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। मिनरल्स हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनको किस प्रकार से निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। कीरी वाज विजिटिंग सुखांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी क्या है? विजिट करने गई सुखांत के गांव में जो धनबाद के नज़दीक था। कीरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। सुखांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। और कीरी यह देखकर बहुत ही अमेज्ड होती है कि वो लार्ज एरिया है वो पूरा ब्लैक हो रहा है। और सुखांत से पूछती है कि सुखांत, ये ब्लैक और डस्टी एरिया क्यों है? तो सुखांत उसको बताता है। रिप्लाई में कहता है, सी आस्क्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the minerals coal, replied सुखांत। तो सुखांत उसको रिप्लाई में बताता है कि यहाँ पास में ही क्या है, कोल माइंस है, मतलब कोयले की खाने हैं। और आप वो ट्रक्स देख पा रही हैं, ये क्या है, जो कोल माइंस हैं उसको कैरी करके ले जा रहे हैं ट्रक्स में। वाट आर मिनरल्स? आस्क्ड कीरी। सुखांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? तो कीरी पूछती है कि सुखांत, ये मिनरल्स क्या होते हैं? तो रिप्लाई में सुखांत बताता है कि आपने कीरी कभी बिस्किट बनाने वाले को देखा होगा कि वो बिस्किट बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स का यूज करता है। द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर। तो बच्चों, हमने जाना बिस्किट बनाने में उसने किस किस का यूज किया, लाइक एज एग्स, फ्लोर, मिल्क, शुगर, और उससे मिलाकर उसने सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर उसने क्या है, बिस्किट्स को बनाया। अब बिस्किट बनने के बाद हम जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको सेपरेटली तो देख नहीं सकते कि किस किस का यूज हुआ इसमें। जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixture in them. तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने बिस्किट को देखा, तो उसी प्रकार से जो मिनरल्स होते हैं वो भी एक मिक्स्ड रूप में होते हैं। ये रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं अर्थ सरफेस पे। दीज मिनरल्स आर सेक्रेटेड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये मिनरल्स क्या हैं, हमें कहाँ पर बिखरे हुए मिलते हैं? अर्थ की जो रॉकी क्रस्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं। आ नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। तो बच्चों, यहाँ पे मिनरल्स की डेफिनेशन दी गई है कि मिनरल्स किसे कहते हैं, जो नेचुरली रूप से जो सब्सटेंस क्या है पाए जाते हैं और उनका एक केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे बच्चों हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। और जो मिनरल्स हैं वो हर जगह एक जैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर कनेक्टेड इन a particular area or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. तो क्या है, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और इन मिनरल्स का फॉर्मेशन रॉक्स के अंदर होता है। कुछ मिनरल्स क्या है, ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या है, पहुंचना इजी नहीं होता या उन मिनरल्स को पाना इजीली असेसेबल नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक ओशियंस और अंटार्कटिका। यहाँ पर एक फैक्ट दिया है, डू यू नो। तो बच्चों हम जानेंगे कि जो हम अपना रेगुलरली जो फूड में सोल्ट लेते हैं और हमारी पेंसिल में जिस ग्रेफाइट का यूज होता है वो भी क्या है, मिनरल्स हैं। Minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. They are created by natural processes without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical property such as solubility. मिनरल्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट टाइप की जो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में पाए जाते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है इनके क्रिएट होने में, इनमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये प्रकृति में खुद ही बनते हैं। ये मिनरल्स बनने में क्या है, 1000 ईयर्स लग जाते हैं। दे और इनको आइडेंटिफाई करना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके कलर, इनकी डेंसिटी, हार्डनेस और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो हम बच्चों इसमें जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, कितने प्रकार के टोटल मिनरल्स पाए जाते हैं, 3000 डिफरेंट मिनरल पाए जाते। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो हम इन जो मिनरल्स हैं उनको कंपोजिशन के बेस पर क्लासिफाइड करेंगे। तो ये 2 टाइप्स पे हैं, फॉर एग्जांपल मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। तो हमने बच्चों यहाँ पर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन जाना किसके बेस पर, कंपोजिशन के बेस पर। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया, डू यू नो अ रॉक इज एग्रीगेट ऑफ 1 or more minerals but without definite composition of constituent of minerals. Rocks from which minerals are made are known as ores. ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं इनको ओर के नाम से जाना जाता है। ये मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं और एक कंपोजिशन के बेस्ड पर इनको क्लासिफाई भी किया गया है। और although more than 20,800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव आइडेंटिफाई किए गए हैं, ओनली अबाउट 100 आर कंसीडर और मिनरल्स। और उनमें से जो 100 हैं उनको और मिनरल्स में कंसीडर किया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रो फॉर्म। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो क्या है, ज़्यादातर रो फॉर्म में पाए जाते हैं। Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristics luster or shine। और जो ये मेटल्स वाले मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं और ये इनमें कंडक्ट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट होता है मिनरल्स की। और जो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि ये बहुत ही शाइन करते हैं, चमकते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स। और मेटेलिक के सम एग्जाम्पल्स कौन से हैं, आयरन और है, बॉक्साइट है और मैग्नीज और है और सम एग्जाम्पल है। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरियस और नॉन फेरियस। तो मेटेलिक मिनरल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, फेरियस मिनरल्स और नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन्स आयरन। नॉन फेरियस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन but may contain some other metals
सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड से बने होते हैं। तो हमने जाना बच्चों इनमें फेरियस और नॉन फेरियस मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, उनके कंटेंट में क्या है, मेटल्स नहीं पाए जाते। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। जो नॉन मेटेलिक होते हैं तो इनके अंदर मेटल नहीं पाई जाती बच्चों, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बताया है लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम। इसके एग्जाम्पल्स बताएं। दिस द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और जो कोल है, पेट्रोलियम्स है, ये सब फूल मिनरल्स क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वारिंग। तो जो मिनरल्स होते हैं उनको उनको ज़मीन से कैसे निकाला जाता है, माइनिंग करके और ड्रिलिंग करके और क्योरिंग करके। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग और ड्रिलिंग और क्योरिंग। तो माइनिंग भी 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार से खनन किया जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining। और जो क्या है, जो मिनरल्स होते हैं उनको ज़मीन के अंदर से खोद कर निकालना, उनकी सरफेस से उनको निकालना क्या है, माइनिंग कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई एट shallow depth are taken out by removing the surface layer। दिस इज नोन ओपन कास्ट माइनिंग। और जो क्या है, हमारी अर्थ सरफेस के थोड़ा सा अंदर पाए जाते हैं, उनको थोड़ा सा खोदने पर या थोड़ी सी गहराई पर खोदने पर निकाल लिया जाता है, उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डी बोर्स कोल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। और क्या है, डीप बोर किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। और उन मिनरल्स के डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए क्या है, उनको गहराई तक बोरवेल्स किए जाते हैं। दिस इज कोल्ड शाफ्ट माइनिंग कहलाती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकोर फार बिलो द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल जो पेट्रोलियम होते हैं, नेचुरल गैस होती है, वो क्या है, अर्थ सरफेस की बहुत ही नीचे होती हैं। तो इस उनको क्या है, शाफ्ट माइनिंग द्वारा निकाला जाता है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। दिस इज कोल्ड ड्रिलिंग। और जो गहरे बोर करके कुएं खोदकर इन मिनरल्स को निकाला जाता है, वो ड्रिलिंग कहलाती है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वारिंग। और जो मिनरल्स होते हैं वो क्या सरफेस के नियर होते हैं और उनको सिंपली खोद कर निकाला जाता है बाहर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। मिनरल्स अक्योर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। मिनरल्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप रॉक्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट रॉक। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक में, कुछ मेटामॉर्फिक्स रॉक में, और वाइल अदर अक्योर इन सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो हमने बच्चों प्रीवियस क्लास 7th क्लास में जाना था, रॉक साइकिल के बारे में देखा था कि किस प्रकार से इग्नियस रॉक से फिर इग्नियस रॉक के टूटने पर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। और इन दोनों पर जब हीट और टेम्परेचर पड़ता है तो हमने देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं और फिर दोबारा वो उनके ऊपर हीट ताप पड़ता है, फिर पिघल जाती हैं और लावा बन जाती हैं, और इस प्रकार से वो अपनी पहले वाली पोजीशन में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये रॉक्स होती हैं, इनके अंदर क्या है, डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा यहाँ तक।
Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that from large plateau. और जनरली क्या है, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं और इनकी फॉर्मेशन बड़े बड़े प्लेट्यूज में होती है। आयरन और नॉर्थ स्वीडन, कॉपर और निकिल डिपॉजिट इन ओंटेरियो कनाडा, आयरन निकिल और क्रोमाइट्स एंड platinums in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rock। और जो आयरन ओर हैं नॉर्थ स्वीडन में कॉपर निकिल डिपॉजिट होते हैं और कनाडा में आयरन निकिल क्रोमाइट्स और प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका में। ये एग्जाम्पल्स, ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है उनके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो या प्लेन्स में पाए जाते हैं, फ्लड माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर। और वो कौन से मिनरल होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कोजिज रीजन ऑफ फ्रांस और मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फास्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स। तो हमने देखा कि लाइमस्टोन डिपॉजिट और फ्रांस के अंदर मैग्नीज डिपॉजिट होता है जॉर्जिया, यूक्रेन और फास्फेट अल्जीरिया में, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्टेटा। तो हमने देखा कि जो मिनरल्स फ्यूल के रूप में पाए जाते हैं, ईंधन के रूप में, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम्स हैं, ये भी सेडिमेंट्री स्टेटा में पाए जाते हैं। अब हम एक फैक्ट दिया है, डू यू नो यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। तो हम क्या है, रॉक्स को देखते हैं और हमने अभी जाना कि सभी जो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है और ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनके अंदर क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं। पर जो रॉक होती है जिनके अंदर कॉपर का कंटेंट पाया जाता है वो दिखने में कैसी लगती हैं, वो रॉक्स ब्लू कलर की होती हैं। एशिया, तो इस चैप्टर में बताया गया है जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल कौन कौन सी जगह पाए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बताया। चाइना एंड इंडिया हैव अ लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। तो चाइना और इंडिया क्या है, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट करने वाले एरिया हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। और ये कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट है, ये क्या है, वर्ल्ड का जो हाफ टिन है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों आप ये मैप देखिए, ये वर्ल्ड का मैप दिखाया है, इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट्स को यहाँ दिखाया गया है। देखो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में देखो ये लटका हुआ या नीचे क्या है, वो इंडिया को दिखाया गया है और इसके अंदर हमें बताया कि आयरन कहाँ पर पाया जाता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में यहाँ दर्शाया गया कहाँ आयरन मिलता है, कहाँ कॉपर मिलता है और कहाँ बॉक्स पाया जाता है। तो हम इस मैप को अच्छे से देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड के टीन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शंस ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जिंक एंड कॉपर। तो हमने
जाना कि किस एरिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, डू यू नो स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल्स डिपॉजिट इन। स्विट्जरलैंड में क्या है, ज़्यादा मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होते, नहीं पाए जाते। लेट्स डू आइडेंटिफाई द कैडियन सील्ड, द अल्पिसाइंस और वेस्टर्न क्रोकोडाइल्स और लेक सुपियर विद द हेल्प ऑफ एटलस। तो इन एरियाज को क्या है बच्चों, आपको मैप पर आइडेंटिफाई करना है। अब हम जानेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर are Russia, Ukraine, Sweden and France. Mineral deposit of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. तो हमने देखा कि जो यूरोप है वो क्या है, आयरन ओर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक करता है, प्रोड्यूसर्स है। और यहाँ पाए जाने वाले मिनरल्स भी देखे, रसिया में, यूक्रेन में, स्वीडन में, फ्रांस में इस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल कौन कौन से मिनरल्स हैं, कॉपर है, लीड है, जिंक है, मैग्नीज है, निकिल है, ये सब पाए जाते हैं। हम नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल और कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेट इन 3 जोन्स, the Canadian region north of the Great Lakes, the Alpine region and the mountain range of the world। तो यहाँ पाए नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो 3 जोन में पाए जाते हैं। फर्स्ट बताया इसमें कैनेडियन रीजन नॉर्थ, ग्रेट लेक है, अल्पाइन रीजन्स है और माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट में है। आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर आर माइंड इन द कैडिनल सील्ड रीजन में पाए जाते हैं। कोल क्या है, एप्लेसियंस रीजन में पाया जाता है। और वेस्टर्न कोडलाइट्स में है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर जमा होता है। लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर पाया जाता है। बच्चों ये मैप दिखाया है, इसके अंदर वर्ल्ड का मैप में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में कोल और मिनरल्स ऑयल पाए जाते हैं। अब आता है हमारा साउथ अमेरिका। तो इस कॉन्टिनेंट में जानेंगे तो इनको क्या है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से रीड करना है और मैप में भी जानना है। ये क्या है आपके पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओन इन द वर्ल्ड। क्या है, ब्राज़ील क्या है, सबसे ज़्यादा लार्ज सर्स है आयरन ओर का वर्ल्ड के। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। और ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं टीन के। साउथ अमेरिका आल्सो हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम्स, मैग्नीज, बैक्साइट, माइका, प्लेटिनियम्स, एब्सोट्स एंड डायमंड्स। तो इन सब का क्या है, वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है इन सब चीज़ों का। मिनरल सोयल इज फाउंड इन वेनेजुएला और अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया में मिनरल सोयल पाए जाते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, डू यू नो ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड है और द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो ओल्डेस्ट रॉक है उनके अंदर वो पाया जाता है। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। तो इसमें हमने जाना कि ये क्या है, 4300 मिलियन ईयर अगो और क्या है 300 मिलियन ईयर आफ्टर अर्थ में फॉर्म्ड होता है।
तो हमने ये जाना कि सबसे रेयरेस्ट डायमंड कौन सा है, जो ग्रीन कलर का डायमंड होता है। अब हम जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका इज आ रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। अफ्रीका में भी क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डायमंड्स का, गोल्ड का, प्लेटिनियम्स का बहुत बड़ा यहाँ उत्पादक करता है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे एंड जायरिया प्रोड्यूसर्स आ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। तो हमने देखा साउथ अफ्रीका में क्या है, सबसे ज़्यादा इन एरियाज में गोल्ड पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड क्यों सस्ता है हमारे यहाँ की बजाय, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खाने पाई जाती हैं, माइंस पाई जाती हैं गोल्ड। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम और कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। तो गोल्ड के अलावा भी अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर है, आयरन और है, क्रोमियम है, यूरेनियम और कोबाल्ट है, बॉक्साइट है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड का। इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन एंड निकिल। इट इज आल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज और कालगुरली और कोलगार्डी। एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये दोनों खाने हैं, इनके अंदर क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड पाया जाता है। तो ये दोनों जो माइंस हैं हमारे बहुत ही, बच्चों आपके पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये माइंस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी माइंस है जिनमें क्या है, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड पाया जाता है। तो कालगुरली और कोलगार्डी ये दोनों माइंस हैं। फिर आता है हमारा अंटार्कटिका। तो द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज sufficiently well known to predict the extensive of a variety of mineral deposits, some probably large। क्या है, जो हमारा अंटार्कटिका है उसके अंदर भी क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स डिपॉजिट हैं और यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं भी हैं मिनरल्स पाने की। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसटेरेंटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज द फोरकास्टेड। और इन ये जो माउंटेन्स हैं और ये अंटार्कटिका के अंदर, इनमें भी फोरकास्ट हो रही है कि आने वाले टाइम में इनमें भी क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाने वाले हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन अ कॉमर्शियल क्वांटिटीज। और यहाँ पर क्या है, बहुत से प्रकार के मिनरल है। फॉर एग्जांपल आयरन और है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, ये सब यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।